हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी वो हैं जिनके पास टाइम नहीं होता है या टाइम निकाल नहीं पाते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसे 10 टिप्स जिससे आप इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सो रूल नंबर 1 इज़ यू नीड टू थिंक दैट यू कंट्रोल योर टाइम। तो आप ही हैं जो आपका टाइम पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। आपका जो माइंड है वो आपका टाइम पूरी तरह से कंट्रोल करता है। नॉट योर बॉस, नॉट एनीवन इन योर लाइफ। सो यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। रूल नंबर 2 इज़ जब भी आपको लगे कि टाइम मेरे पास कम है तो आप एक अपने पूरे दिन की डेली हाईलाइट लिखें। डेली हाईलाइट का मतलब है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप एक दिन में अचीव करना चाहते हैं। सपोज़ आपको कोई टॉपिक ख़त्म करना है, आपको कोई क्लाइंट का टास्क करना है, जो भी एक चीज़ आपको करनी है वो आप नोट करके लिखें। और ये ज़रूर करें कि आप जब भी अपना काम स्टार्ट करें तो सबसे पहले वो डेली हाईलाइट को कंप्लीट करें। रूल नंबर 3 इज़ कि आप टू डू लिस्ट बनाएं। जब भी आपको बहुत सारे काम होते हैं तो हम कामों को करने के अलावा हम ये सोचते हैं कि कौन सा काम पहले करें, विच वर्क शुड वी कंप्लीट फर्स्ट। तो इन सारी चीज़ों में हमारे काम कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये एक प्रोडक्टिविटी रूल है कि आप टू डू लिस्ट बनाएं, क्योंकि पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि 80% ऑफ द रिजल्ट इज़ अचीव्ड बाय डूइंग 20% ऑफ द टास्क। यानी आप जो 20% टास्क कंप्लीट कर लेते हैं अपने, उससे आपका 80% रिजल्ट आ जाता है। तो आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। नंबर 4, टाइम ब्लॉकिंग। दिस इज़ माय फेवरेट थिंग, टाइम ब्लॉक करना। इलॉन मस्क भी अपने शेड्यूल में टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि आप अपने कैलेंडर में पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए ब्लॉक करके रख रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल करके रख रहे हैं। आपको किसी के साथ कॉल करना है तो आप शेड्यूल करके रखें कि 1 बजे मैं इसके साथ कॉल करूँगा। आपको कोई काम करना है, कोई बुक लिखनी है, कोई वीडियो बनाना है, जो भी करना है वो आप शेड्यूल करके रखें। द थिंग्स विच यू आर शेड्यूलिंग आर द थिंग्स दैट आर गेटिंग डन। सो बेसिकली आप जो भी काम शेड्यूल करते हैं तो वो आपका पूरा होता ही होता है। अगर आप अभी नए हैं शेड्यूलिंग करने में तो आई विल सजेस्ट कि आप किसी एक पर्सन के साथ उस चीज़ को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ आपको एक मॉर्निंग वॉक रूटीन शुरू करना है तो आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने किसी कॉलीग के साथ ये काम शेड्यूल कर सकते हैं। तो 90% ऑफ द केसेस में ये काम आप करेंगे ही करेंगे। रूल नंबर 5 इज़ पार्किंसंस लॉ। सो पार्किंसंस लॉ क्या है? पार्किंसंस लॉ कहता है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम दैट वी एलोकेट टू इट। मतलब हम अगर सोचते हैं कि ये काम में 2 दिन लगेंगे तो 2 दिन ही लगते हैं। अगर हम सोचते हैं कि ये काम 2 घंटे में भी हो सकता है तो हम उसे 2 घंटे में भी कर लेंगे। इसलिए आई विल सजेस्ट कि हमेशा एक अपने आप को आर्टिफिशियल डेडलाइंस दे, लेवरेज करें आर्टिफिशियल डेडलाइंस के कॉन्सेप्ट को। यानी आप खुद से अपनी डेडलाइंस डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये काम 1 घंटे में फिनिश करना है और मैं 1 घंटे में फिनिश करूँगा। सो दैट्स द रूल ऑफ पार्किंसंस लॉ। रूल नंबर 6 इज़ ऑलवेज कीप योर मॉर्निंग्स फ्री। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या एक फ्रीलांसर हैं तो हमेशा अपनी मॉर्निंग्स को फ्री रखें। उससे आपका मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज होता है उन चीज़ों में जो आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ हैं, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करती है, जो आपके बिजनेस को इम्प्रूव करती है, जो आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमेशा ट्राई करें कि आपका मॉर्निंग्स थोड़ा फ्री हो। ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स आप ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करें लंच के बाद या इवन 11:30-12 के बाद। बट आपकी मॉर्निंग्स जो है वो थोड़ी फ्री रखने की कोशिश करें और उसमें अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज सोचें। जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप कैसे अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं तो हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका बिज़नेस कैसे ग्रो कर सकता है, उस ट्रेजेक्ट्री के बारे में सोचें, उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में सोचें और वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, वो सारे प्लान्स, कैंपेन्स लॉन्च करने के लिए
मॉर्निंग टाइम का यूज़ करें। टिप नंबर 7 इज़ डेलीगेट। जो भी टाइम आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एट दैट थिंग बट आप उसे डेलीगेट कर सकते हैं, तो आप उसे डेलीगेट करें। जैसे कंटेंट राइटिंग हो गया, जो भी चीज़ें हैं जो आप बिजनेस में भी डेलीगेट कर सकते हैं, जो आप इवन आपकी वर्क लाइफ, होम लाइफ में भी डेलीगेट कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव दी अपॉर्चुनिटी एंड इफ़ यू हैव दी फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आप उसे ज़रूर डेलीगेट करें, क्योंकि कीपिंग योर फ्री टाइम फ्री इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट एसेट। आपका जो फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारी ग्रोथ स्ट्रैटेजीज सोच सकते हैं। इवन कीपिंग योर टाइम समवॉट फ्री इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि आपके माइंड को भी उससे थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है एंड यू कम अप अगेन एंड अगेन वेरी एनर्जेटिक। रूल नंबर 8 इज़ 60-10 स्ट्रैटेजी। सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ अपने बिजनेस में भी, इवन अपनी टीम्स में भी। बेसिकली हम 60 मिनट्स के लिए वर्क करते हैं, अपने टोटल फोकस सर्कल में चले जाते हैं। सो आई डोंट आंसर एनी फ़ोन, आई डोंट आंसर एनीथिंग। अपने टोटल फोकस सर्कल में जाकर हम 60 मिनट्स के लिए काम करते हैं एंड देन वी टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के ब्रेक में वी यूज़ दैट टाइम टू refuel ourselves. So basically I can watch some growth videos, or I'll read some book or something like that, and then even I'll watch some useful content, I'll eat something, and then I'll come back again and वापस मैं 60 minutes work करती हूँ. So that's a very good strategy. Even if you are studying, if you are studying, then I'll suggest that you can try this 60-10 strategy. It's very very useful. And the last tip for you guys is like, अगर आपको लगता है कि this is the only thing आप ये करेंगे, and if that thing you accomplish today and you will be satisfied with that, तो try to accomplish that thing first. So because at the end of the day satisfaction बहुत ज़रूरी है. So even if you are doing a lot of things and you are not satisfied at the end of the day, then it's of no use. So always ask कि आज मैं वो कौन सी चीज़ करूँगा that I'll be satisfied at the most. So try to do that thing first. So these are my tips for effective use of your time, and I hope you can manage your time with these tips. अगर आपको लगता है कि इन टिप्स से, इन रूल से आपको कोई फ़ायदा मिला है, तो कमेंट करके बताएं। आपके पास कोई ऐसी टाइम मैनेजमेंट ट्रिक हो जो हम सबके काम आ सकती हो, तो वो भी कमेंट करके बताएं। Stay tuned and see you in my next video.